अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक रियासत में तेलुगुदेशम हुकूमत बनने के बाद पहली मरतबा ये इजलास वेलगापुड़ी में वाक़ सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया गया। जगतियाल के BRS रुकन असम्बली संजय कुमार ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला व सदर PCC रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस में उनका इस्तकबाल किया। अबूरी स्पीकर के इंतखाब के मसले पर सीनियर तरीन रुकन को नज़रअंदाज करने पर कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। उन्होंने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का नारा भी लगाया। हुस्नाबाद हल्के में पहली मरतबा जॉब मेला मुनक़िद किया गया। इस मेले की तफसीलात बताते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मेले के दौरान अहल उम्मीदवारों को मुलाजमत फराहम की जाएगी। नौजवानों से उन्होंने अपील की कि इस मेले से इस्तेफादा करें। ममनुआ गुटखा और गांजे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हिस्से के तौर पर सईदाबाद में पुलिस ने कल रात देर गए होटलों और पान के डब्बों के साथ साथ फास्ट फूड सेंटर्स की अचानक तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि ममनुआ अशिया जैसे गांजा, गुटखा और दीगर नशीली अशिया को फरोख्त करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिर्जा रहमत बेग MLC ने आराम घर मेन रोड से बहादुरपुरा तक तफसीली दौरा किया। उन्होंने GHMC प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स, बरखी और दीगर महकमेजात के अहदेदारों के साथ यहाँ जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत भी दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुक़र्रना जाफर हुसैन मिराज, मीर जुल्फ़िकार अली और रहमत बेग ने दबीरपुरा दरवाज़ा और अतराफ़ के इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस मौके पर इब्तिदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी ने मुत्तहदा महबूबनगर जिले के बालानगर मंडल में रेवेन्यू इंस्पेक्टर को MRO ऑफिस में दस्तावेजात में छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इतवार की शाम रुकन असम्बली MRO ऑफिस पहुंचे, जहां दरवाजा बंद करके सरकारी रिकॉर्ड्स में उलटफेर का काम किया जा रहा था। रुकन असम्बली ने अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की और इस वाक़े की शिकायत आला हुकाम से की। आदिलाबाद जिले के संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के लिए तारीकी में काउंसलिंग मुनक़िद की गई, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान बरक़ी सरबराही मुतासिर थी। तलबा को इस बरक़ी मसले से परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा।
मस्जिद आलमगीरी शांति नगर में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मस्जिद आलमगीर कमेटी और शांति नगर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ये प्रोग्राम मुश्तरका तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें नीट के ख्वाहिशमंद बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। 400 से ज़ायद तलबा इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। आउटर रिंग रोड पर कल रात मुसाफिरीन से भरी खानगी ट्रेवल्स की बस उलट गई। यह हादसा गच्चीबौली के करीब पेश आया। इस हादसे में एक मुसाफिर की मौत हो गई, जबकि 15 जख्मी बताए गए हैं। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने बताया कि रात 9 बजे बस नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर पहुंची तो बारिश की वजह से एक बरकी पुल से टकरा कर उलट गई। पुलिस ने एक महलुक खातून की शिनाख्त 35 साल ममता साकिन उप्पल की हैसियत से की है। बाल कटवाने के बाद रकम देने के लिए इसरार करने पर गांजे के नशे के आदी 3 नौजवानों ने हेयर कटिंग सैलून में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और दुकान मालिकिन पर हमला कर दिया। ये वाक़या मलारदुपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में इडली होटल दानम्मा झोपड़ी इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि ये तीनों नौजवान अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं और पुलिस से शिकायत के बाद पुलिस के वहाँ पहुँचते ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। इन मुकामी अफराद ने इस वाक़े की पुलिस से शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये तीनों कल रात तकरीबन 10:30 बजे बाल कटवाने के लिए दुकान पहुँचे। ये दुकान बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान चलाया करते हैं। इन नशे के आदी मुकामी नौजवानों ने दुकान में बाल कटवाने के बाद रकम देने के लिए दुकान मालिकिन के इसरार पर ये वारदात अंजाम दी और बीच बचाव के लिए आने वालों पर भी हमला कर दिया। बापटला में दिन दहाड़े एक छोटे ताजिर पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त संतोष के तौर पर की गई है। मामूली मसले पर अपने साथी से बहस व तकरार के बाद इस पर चाकू से हमला कर दिया गया। उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस सरबराह केसीआर पर तेलंगाना को फरोख्त करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीआरएस लीडरों को इन्हिराफ के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। टीपीसीसी के दफ्तर गांधी भवन में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीआरएस सरबराह केसीआर ने तेलंगाना में अपोजिशन को खत्म करके मुनज़्ज़म तरीके से जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश की और अब बीआरएस कैडर के पार्टी तब्दील करने पर शोर मचाया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से केसीआर ने कानून साज असेंबली में भट्टी विक्रमार्का को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से महरूम कर दिया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने सिंगरेनी के मसले पर भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति दोनों पर तनकीद करते हुए कहा कि दोनों जमातों ने सिंगरेनी को कमजोर करने का काम किया है। बीआरएस पार्टी के दफ्तर के लिए 11 एकड़ अराजी मख्तस किए जाने पर उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि हुकूमत उस अराजी को वापस लेकर उसकी नीलामी करे ताकि किसानों के कर्ज मुआफ़ी के लिए फंड्स हासिल हो सके। कांग्रेस रहनुमा ने कोकापेट में बीआरएस पार्टी को दी गई अराजियात को भी वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने उर्दू लाइब्रेरीज, उर्दू एकेडमी के बंद हो जाने, मुलाजमीन के बेरोजगार होने का जिक्र करते हुए कहा कि 10 सालों में बीआरएस के दौर में बहुत नुकसान हुआ है और वो बहुत जल्द वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे। उन्होंने बताया कि नए कंप्यूटर सेंटर्स के क़याम, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे व दीगर सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टरों ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया।
टी जूडा यानी तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम जूनियर डॉक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टर्स ने आज उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में एहतजाज दर्ज करवाया, अपनी खिदमत का भी बाइकआउट किया, जिसके नतीजे में सरकारी अस्पतालों में सेहत की खिदमत मुतासिर रही। आपको बता दें कि एहतजाजी डॉक्टर्स स्टाइफंड की बाकायदा अदायगी, अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात और अस्पतालों के अहाते में सिक्योरिटी व दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक निज़ाम बनाने की भी मांग की है। जूनियर डॉक्टर्स के एहतजाज पर तेलंगाना बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एमएलए की खरीदारी में मसरूफ हैं और जूनियर डॉक्टर्स स्टाइफंड्स की वक्त पर अदायगी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाइफंड्स की वक्त पर अदायगी और दीगर मसाइल की हल के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है। तेलंगाना बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को इस मामले पर अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और ट्वीट किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एमएलए की खरीदारी में मसरूफ है और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स स्टाइफंड्स की वक्त पर अदायगी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बीआरएस के सीनियर रहनुमा व साबिक एमपी बी विनोद कुमार ने नीट इम्तिहान की बेकायदगियों पर ईडी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया है कि छोटे छोटे मामलात में मुदाखलत करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुल्क के सबसे बड़े घोटाले नीट की तहकीकात क्यों नहीं कर रही है। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा बोयनापल्ली विनोद कुमार ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीट पेपर लीक मामले पर करीमनगर के बीजेपी एमपी बंडी संजय कुमार को निशाना तनकीद बनाया। उन्होंने पूछा है कि 10वीं जमात का पेपर लीक होने पर फी तालिबे इल्म 1 लाख रुपये देने का ऐलान करने वाले बंडी संजय नीट इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को भी क्या 1 लाख रुपये देंगे। साबिक एमपी ने तहकीकाती एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर भी निशाना साधा और पूछा कि छोटे छोटे मामलात में मुदाखलत करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुल्क के सबसे बड़े नीट घोटाले की तहकीकात क्यों नहीं कर रही है। टीजीपीएससी हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर की तकर्रुरी के लिए मुनाकिद मुसाबिकती इम्तिहान वक्त पर शुरू न करने पर उम्मीदवारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक सैदाबाद के माइत्री इंजीनियरिंग कॉलेज में मुसाबिकती इम्तिहान का सेंटर कायम किया गया था। पीर की सुबह 10 बजे इम्तिहान शुरू होना था, लेकिन 2.5 घंटे गुजरने के बावजूद भी इम्तिहान मुनक़िद नहीं किया गया। उम्मीदवारों ने ताख़ीर पर शदीद एतराज़ करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। सैदाबाद पुलिस ने वहां पहुंचकर कई बीजेपी युवा मोर्चा लीडर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बताया गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से इम्तिहान मुनक़िद करने में ताख़ीर हुई। तेलंगाना में इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए। इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री साल अव्वल और साल दुआम के इम्तिहानात 24 मई से 8 जून तक मुनक़िद किए गए थे। इम्तिहानात के आज नतायज जारी किए गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि साल अव्वल के 63.86% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि साल दुआम के 43.77% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पास होने वाले तुलबा की कुल तादाद 3,18,966 बताई गई है। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुआम एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात ये नंबरात के साथ तमाम तफसीलात वेबसाइट्स पर दस्तयाब हैं।
तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में कांग्रेस की ख़वातीन कारकुनान ने नीट इम्तिहान लिखने वाले तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। नीट इम्तिहान की मनसूखी और नीट लिखने वाले लाखों तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आज तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में ख़वातीन कारकुनान ने हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने बीजेपी दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गांधी भवन से बाहर निकलने नहीं दिया। एहतजाजी ख़वातीन कारकुनान ने मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और इंसाफ का मुतालबा किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली और एमएलसी मिर्जा रहमत बेग के हमरा दबीरपुरा दरवाजा और आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। शहर हैदराबाद में कल यानी इतवार को होने वाली जबरदस्त बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात पेश आई। याकूतपुरा असम्बली हल्के के दबीरपुरा दरवाजा और आसपास के इलाकों में पानी जमा हो जाने की शिकायतें मौसूल होने पर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली और एमएलसी मिर्जा रहमत बेग ने आज दबीरपुरा दरवाजा और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का तफसीली मुआयना किया। पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। पुराने शहर हैदराबाद में बंडलागुड़ा पुलिस ने होटलों, पान के डब्बों समेत राहगीरों की तलाशी ली। ममनुआ गुटखा और गांजे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर पुराने शहर में साउथ ईस्ट जोन के एडिशनल DCP बंडलागुड़ा, DI इंस्पेक्टर SI पोचैया व दीगर पर मुश्तमिल एक टीम ने कल रात देर गए तलाशी मुहिम चलाई। होटलों और पान के डब्बों की अचानक तलाशी ली। इतना ही नहीं, सड़क से गुजरने वाले राहगीरों और उनकी गाड़ियों की भी तलाशी ली गई और दस्तावेजात की जांच की गई। जंगावा जिले में पसरा मटला गांव के एक किसान ने उसकी अराजी दूसरों के हवाले करने पर दिल बर्दाश्त होकर कलेक्ट्रेट की इमारत पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक पसरा मटला गांव के निमला नरसिंह राव नामी किसान को मुर्दा करार देते हुए उसकी अराजी दूसरों को दे दी गई। इस इक़दाम से मायूस किसान कलेक्ट्रेट की इमारत पर चढ़ गया और कीड़े मार दवाई पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर मुतासरा किसान को अस्पताल मुंतकिल किया है। काला पत्थर पुलिस ने 19 जून की रात एक शख्स पर कातिलाना हमला करने वाले 11 मुलजिमीन में से 7 को गिरफ्तार कर लिया है।
तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद पाशा नामी एक शख्स पर 19 जून को ख्वाजा होटल काला पत्थर के करीब 11 रुकनी टोली ने लाठियों से हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी किया था। उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया था। साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 18 और 19 जून की रात असद हुसैन पाशा, सुबहान व दीगर मुलजिमीन ने कत्ल की वारदात अंजाम दी और उसके बाद अशफाक और जाफर जो कि रॉडी शीटर्स हैं उन्हें डराया धमकाया। डराने धमकाने के बाद अशफाक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद पाशा पर जो कि रॉडी शीटर हुसैन पाशा का भाई है उस पर कातिलाना हमला कर दिया। डीसीपी ने बताया कि 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है जबकि उनके दीगर साथी मफरूर हैं। उन्होंने दीगर तमाम तफसीलात भी बताई हैं। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुजाज इकराम की हिंदुस्तान वापसी का सिलसिला जारी है। 9 परवाजों के जरिए 2888 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंच गए। हज का फरीज़ा अदा करने के लिए इमसाल हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से 1,39,964 अफराद मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे, जबकि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जरिए भी 35,005 हुजाज ने हज किया। हज की अदायगी के बाद हिंदुस्तानियों के वतन लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। 9 परवाजों के जरिए 2,888 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। आज़मीन का सामान उनकी इमारतों से हासिल करते हुए एयरपोर्ट मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। हुजाज को मशवरा दिया है कि वो वापसी से 12 घंटे कबल तवाफ़ुल विदा से फारिग हो जाएं और अपनी इमारतों में ही मौजूद रहें ताकि मुकर्रर वक्त पर वो एयरपोर्ट रवाना हो सकें। हुजाज का मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा को रवानगी का सिलसिला भी जारी है। ज़राए ने बताया है कि मक्का मुकर्रमा में 1,33,482 और मदीना मुनव्वरा में 3,576 हुजाज मौजूद हैं। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुजाज को धूप में बाहर ना निकलने, पानी कसरत से पीने और छतरियों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। मक्का मुकर्रमा का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस तथा 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने खाने काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शबी के इंतकाल पर उनके अफराद खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। खाने काबा के 190 कलीद बरदार और सहाबी उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानशीन इंतकाल कर गए। डॉक्टर शेख सालेह अल शबी की नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम में अदा की गई और तदफीन खबरस्तान और मोहल्ला में अमल में आई। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने खाने काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शबी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.